बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज एक और वीडियो लेके आप खिदमत में हाजिर हुए हैं। शेंजन के रिलेटेड, रोमानिया के शेंजन के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा लोगों के क्वेश्चन थे, कुछ मजीद अपडेट थी। बल्गारिया की तरफ से कुछ न्यूज़ थी, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, हंगरी की तरफ से और नीदरलैंड की तरफ से शेंजन के रिलेटेड सारी चीज़ें बल्गारिया रोमानिया के रिलेटेड घूम रही हैं। तो डे बाय डे मजीद अपडेट आ रही है। लास्ट मैंने वीडियो में बताया था कि रोमानिया को ये शेंजन में शामिल कर लिया गया, उसकी ये कुछ शराइत थी। फिर कुछ उन्होंने टाइम टेबल का प्रॉपर नहीं बताया था, लेकिन अब टाइम टेबल का भी बता दिया गया है कि कब तक ये शामिल है और कैसे शामिल होगा। ये मैं न्यूज़ सारी मैंने दोस्तों अपने पास रखी हुई हैं। और उसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, क्या क्योंकि इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा कमेंट है कि जैसे ही रोमानिया एयर शेंजन होगा, क्या रोमानियन TRC होल्डर बाई एयर शेंजन के दूसरे कंट्रीज में मूव हो सकते हैं विद आउट वीज़ा, टिकट लेके बोर्डिंग करवा के। जी तो इस चीज़ के रिलेटेड भी दोस्तों मैंने अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी है कि जा सकते हैं या नहीं जा सकते, क्योंकि इस चीज़ के रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हुए हैं, कमेंट्स किए हैं दोस्तों ने। तो इसकी डिटेल आप लोगों को बताएंगे। और जो नई अपडेट आई हैं बल्गारिया के रिलेटेड, हंगरी इन्हें भी बल्गारिया के ऊपर कुछ इतराज़ात लगाए थे, उसका क्या हल निकला है। और उसके अलावा फिर नीदरलैंड की तरफ से कुछ गुड न्यूज़ मिली है, हंगरी की तरफ से फिर कुछ गुड न्यूज़ मिली है, बल्गारिया के रिलेटेड रोमानिया के क्या सूरत है। तो लेटेस्ट अपडेट है काफ़ी ज़्यादा, वो आज की वीडियो में शेंजन के रिलेटेड आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो को में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले वही रिक्वेस्ट, जिन दोस्तों भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आप सब भाइयों को बर वक्त मिलता रहे। तो सबसे पहले दोस्तों आज की जो वीडियो है इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि ये कब शामिल होगा शेंजन में, कुछ डेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है कि इस डेट को इनके इजलास होंगे और उसके बाद ये 90 से 100% चांसेस है कि ये शेंजन हो जाएगा। एक तो ये, और दूसरा TRC के रिलेटेड है कि जिनके रोमानियन TRC होंगे वो बाहर जा सकते हैं। और तीसरी दोस्तों एक ये चीज़ कि जो बल्गारिया के ऊपर हंगरी ने तराजात लगाए वो क्या थे, और बल्गारिया को जो रोमानिया ने कंडीशंस दी थी उसके ऊपर बल्गारिया ने तराजात लगाए थे कि हम ये कंडीशंस नहीं मानते, उनकी क्या अपडेट है। तो 3-4 टॉपिक हो जाएंगे वीडियो में। कोशिश करूंगा कि 7 से 8 मिनट में हर चीज़ों तमाम चीज़ों को कवर करूं ताकि कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप सब तक शेयर कर दी जाए। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस टॉपिक के ऊपर आते हैं कि बल्गारिया के ऊपर जो एतराज़ात लगे थे वो क्या थे। तो बल्गारिया के ऊपर हंगरी की तरफ से जो एतराज़ात लगे थे वो क्या थे। दोस्तों हंगरी ने उनके ऊपर कहा था कि जो रशिया की तरफ से गैस आती है, आपने इसके ऊपर टैक्स लगाया हुआ, अगर आपने ये टैक्स ख़त्म नहीं किया तो हम आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, आपको शेंजन में शामिल होने में रुकावट बनेंगे, हम आपके हक में वोट नहीं देंगे, आपकी मुखालफत करेंगे। जो कि फौरी तौर पे बल्गारिया ने दोस्तों मान लिया। उन्होंने कहा ठीक है हम इस टैक्स को ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद फिर हंगरी ने भी इसका प्रॉपर ऐलान कर दिया कि हम भी आपकी मुखालफत को तर्क करते हैं, अगर आप टैक्स को छोड़ देते हैं तो हम भी आपके साथ हैं, हम आपकी प्रॉपर सपोर्ट करेंगे। तो ये मामला तो वहाँ के लिए क्लियर हो गया। उससे पहले नेदरलैंड को, आप लोगों को पता है कि नेदरलैंड बल्गारिया के अगेंस्ट था, पिछले साल भी रोमानिया के हक में था लेकिन बल्गारिया के अगेंस्ट था। वो कहता था कि आप जो टर्म्स एंड कंडीशंस है काफ़ी हद तक आपने पूरी नहीं की, इस वजह से हम आपको शामिल नहीं कर सकते, आपके हक में वोट नहीं दे सकते। तो उस चीज़ के रिलेटेड बड़ी एक गुड न्यूज़ है, नेदरलैंड की तरफ से उन्होंने बल्गारिया के हक में रजामंदी का वोट दिया। डच पार्लियामेंट में इस चीज़ की अनाउंसमेंट हुई, उन्होंने कहा ठीक है जी बल्गारिया तमाम चीज़ों के ऊपर पूरा उतरता है और हम इसके अगेंस्ट नहीं होंगे। जैसे ही इनके इजलास होंगे या वोटिंग होगी हम इनके हक में वोट डालेंगे, हम इनके अगेंस्ट नहीं हैं। तो बल्गारिया के लिए हंगरी वाली प्रॉब्लम भी खत्म होगी और उसके अलावा नेदरलैंड वाली प्रॉब्लम भी खत्म होगी। रोमानिया के लिए तो ये पहले ही खत्म थी, ठीक है। बल्गारिया के लिए कुछ प्रॉब्लम्स जो ऑलमोस्ट दोस्तों सॉल्व हो चुकी हैं, उनके लिए प्रॉब्लम्स ख़त्म हो चुकी हैं। अब सिर्फ ये एक प्रॉब्लम है दोस्तों इनकी कि बल्गारिया जो टर्म्स एंड कंडीशंस दी हुई हैं, रोमानिया ने तो मान ली हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई थी शेंजन में शामिल होने के लिए, एयर शेंजन में शामिल होने के लिए, रोमानिया ने एक्सेप्ट कर ली थी लेकिन बल्गारिया उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो कह रहा है जब हमारी तमाम चीज़ें पूरी हैं, तमाम हमारी चीज़, तो हम ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है क्यों हम इसके ऊपर आप रजामंदी का इजहार करें, ठीक है। तो इस चीज़ के रिलेटेड उन्होंने जर्मनी से भी बात की, जर्मनी ने भी कहा ठीक है जी आप सही कह रहे हैं। तो जर्मनी की भी उनको सपोर्ट थी बल्गारिया को, ठीक है। और उस तरह रोमानिया ने वैसे ये चीज़ें एक्सेप्ट कर ली थी, ठीक है।
तो अभी तक ये मामला हैं, लेकिन उम्मीद है कि जब तक इनका अजलास होगा, क्योंकि दो तरह से दोस्तों ये जो एयर शेंजन का प्रॉपर ऐलान होगा सरकारी लेवल पे या बाज़ाब्ता तौर पर इसका कैसे फैसला होगा, कि थोड़ी सी न्यूज़ पढ़ता हूँ। न्यूज़ तो मैंने सारी खोली हुई थी, आज मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को खुलासा बताऊंगा अपने अल्फाज में, ठीक है। अगर कहीं को थोड़ा बहुत पढ़ना भी पड़ा तो वो ज़्यादा कोशिश करूंगा कि कम ही पढ़ूं। तो रोमानिया के शेंजन के साथ इल्हाक का बाज़ाब्ता फैसला कब और कैसे होगा। जहां तक शेंजन के साथ रोमानिया के इल्हाक को बाज़ाब्ता बनाने का तल्लक है, ये दो तरीक़ों से किया जा सकता है, या तो JAI कौंसल में या फिर यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक के सफ़ीरों की मीटिंग में फैसले के जरिए, जो कि इसके बाद किसी दूसरी कौंसल के एजेंडे में शामिल होगा। दोस्तों इनकी जो नया इजलास होगा या कह लें नई मीटिंग होगी, ये जनवरी में होगी। जनवरी के एंड पे जाके मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली कि जनवरी के लास्ट वीक में इनका इजलास होगा, ठीक है। और उसमें होप्स हो कि तकरीबन 90 से 100% चांसेस हैं कि रोमानिया को एयर शेंजन कर दिया जाए, उसको शामिल कर दिया जाए। हो सकता है बल्गारिया भी, तब तक इसकी क्या अपडेट होती है बल्गारिया के जो ऑस्ट्रेलिया के साथ थोड़े से मामला, मतलब बल्गारिया जो टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं मारा, या तो बल्गारिया मान जाएगा या फिर ऑस्ट्रेलिया उनको कुछ कम करेगा। तो जो भी मामला तो हुए, होप्स हो के जनवरी के लास्ट वीक में जो इनका इजलास होना है उसमें दोस्तों ये इस चीज़ को कवर कर लें। रोमानिया तो ऑलरेडी एक्सेप्टेड है, वो कहता है ठीक है जी, तो इनको एयर शेंजन शामिल कर लिया जाए। एक और दोस्तों मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, ठीक है, उसमें ये भी कहा जा रहा था कि इस साल के तीसरे माह, मतलब सॉरी जो साल स्टार्ट होगा, मतलब 2024 का जनवरी फरवरी मार्च तक हर सूरत रोमानिया को एयर शेंजन कर दिया जाएगा। उस न्यूज़ के अकॉर्डिंग था। डे बाय डे नई अपडेट्स आती हैं, नई न्यूज़ आती हैं, तो जो स्टिल अपडेट है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। कल या परसों या 2-4 दिन बाद कोई नई अपडेट आती है तो उस चीज़ के बारे में फिर मजीद वीडियोस बना दूंगा। तो स्टिल दोस्तों यही अपडेट है कि जो जनवरी के लास्ट में इनका इजलास होगा उसमें इनको शेंजन में शामिल होने की पूरे चांसेस हैं, एयर शेंजन में, बाय रोड नहीं, क्योंकि एयर शेंजन के लिए डिटेल्स मैं टर्म्स एंड कंडीशन में लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। तो दोस्तों ये इनकी अपडेट है कि जनवरी के लास्ट में होप्स हो ये इनका इजलास होगा और ये शेंजन में शामिल हो जाएंगे। अब आते हैं जो मेन पॉइंट है जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हमारे भाइयों को, मेरे दोस्तों को जो रोमानिया में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्वेश्चंस होता है, क्वेश्चन मार्क है, क्या जब रोमानिया एयर शेंजन होगा और TRC कार्ड होल्डर फ्लाई कर सकते हैं दूसरे कंट्रीज में। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों के पास रोमानिया का TRC कार्ड है, उनका प्रॉपर टैक्स पेयर है, प्रॉपर कंपनी में काम कर रहे हैं, वो अपनी कंपनी से इजाज़त लेके जो है वो अपना TRC कार्ड के ऊपर टिकट लेके आप फ्लाई कर सकते हैं शेंजन कंट्रीज में, ठीक है। अब विजिट के लिए आप शेंजन कंट्रीज में मूव हो सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं होती। शेंजन जो किसी भी कंट्री का TRC कार्ड हो, आपने जस्ट टिकट करवानी होती है और आप बोर्डिंग करवा के आप बाय एयर जा सकते हैं, बाय रोड नहीं। आप जब जिस तरह ये न्यू ईयर की छुट्टियां चल रही हैं तो टिकट करवाएं, ठीक है, और अपनी बोर्डिंग करवाएं और शेंजन किसी कंट्री में भी आप मूव हो जाएं। लेकिन जब ये एयर शेंजन कंसीडर हो जाएगा, प्रॉपर डिक्लेयर हो जाएगा, जब इनकी जो एयरपोर्ट के ऊपर है वो शेंजन के लिए ये चेकिंग ख़त्म कर देंगे, देन आप जो TRC कार्ड होल्डर हैं वो भी जा सकते हैं, इसमें कोई उनके लिए प्रॉब्लम्स नहीं होगी। काफ़ी ज़्यादा भाइयों ने कमेंट्स किया तो मैंने सोचा इस वीडियो के एंड में मैं डिटेल के साथ ये चीज़ भी दोस्तों आप लोगों के साथ डिस्कशन कर दूं, ठीक है। तो होप सो वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।